IMF ने अशराफिया के कब्जे और मुल्क में बढ़ती करप्शन खत्म करने से मुतल्लिक हुकूमती दावों को समंदर बुर्द कर दिया है। 186 सफ़ात पर मुश्तमिल पाकिस्तान गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट ने पाकिस्तान के सबसे ज्यादा असर और रसूख रखने वाले शोबों में अशराफिया के कब्जे यानी कि एलीट कैप्चर के ऐसे दायरे को वाज़ेह किया है कि जो चीनी रियल एस्टेट, ज़राअत और तवानाई समेत तमाम अहम शोबों में इस्लाहाती अमल को मुसलसल मुतासर कर रहा है। वज़ारत ख़जाना वेबसाइट पर जारी की गई IMF टेक्निकल असिस्टेंट रिपोर्ट में गन्ने की सनत को एक वाज़ेह मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इक्तसादी अशराफिया और रियासती रेगुलेटर्स के आपस में जुड़े ताल्लुकात अवामी फ़वायद को हासिल करते हैं, जिसके नतीजे में आम अवाम को शदीद नुकसान पहुंचता है। IMF के मुताबिक गन्ने के शोबे में काम करने वाली कंपनियां दिहाइयों तक हुकूमत की साजगार पॉलिसियों, सब्सिडीज और रेगुलेटरी लूप होल से फायदा उठाती रही हैं, जिसकी बुनियादी वजह सनत के ताकतवर अफराद और सियासी रहनुमाओं के दरमियान ताल्लुकात हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि शुगर मिल मालकान के जिनमें से कई सरकारी ओहदों पर फाइज हैं ने गन्ने की कीमतें और हिफाजती टैरिफ ऐसे मुकर्रर किए कि उनके कारोबार मुनाफा बख्श हैं। हालांकि इससे मुसाबकत मुतासर हुई। शुगर मिल मालकान ने बरामदात और कीमतों के तयन की पॉलिसियों पर भी असर डाला ताकि वो अपने फायदे में रहें। 2018-19 में हुकूमत के फैसले के तहत चीनी की बड़ी मिकदार बरामद की गई, यहां तक कि सब्सिडी भी दी गई, जिससे मकामी सतह पर किल्लत और सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में रियल एस्टेट को दी जाने वाली मर्रात और उनके मुल्की मुईशत से मुतल्लिक कहा गया है कि रियल एस्टेट में भी ऐसी पॉलिसीज नजर आती हैं कि जहां फराख दिलाना टैक्स छूट से महसूलात को मुतासिर किया गया। IMF रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अरसा कबल तक ज़राई आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और तवानाई के शोबे अब भी साजगार टैक्स इंतजामात से फायदा उठा रहे हैं। IMF ने रिपोर्ट में यह भी नोट किया है कि पाकिस्तान की इक्तसादी अशराफिया ने जमीन पर कंट्रोल के जरिए अपनी ताकत को मुस्तहकम किया है, जो नौआबादियाती पॉलिसियों की एक मिरास है जिसने जमींदार को तरजीह दी है। आजादी के बाद इन पॉलिसियों का तसलसल अशराफिया के कब्जे को मजीद गुंजाइश फराम करने के साथ वसी इक्तसादी सरगर्मियों में मुस्तहकम करता है। 2020 की UNDP रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि सिर्फ कॉर्पोरेट शोबे के लिए अशराफिया की मराद 4.7 अरब डॉलर के बराबर है, जबकि मजीद 1.7 अरब डॉलर दीगर शोबों में मौजूद अशराफिया को मराद की सूरत दिए जाते हैं। नाज़रीन, IMF ने पाकिस्तान के अंदर पाई जाने वाली मुसलसल करप्शन और हुकूमती निज़ाम की कमजोरियों, बैड गवर्नेंस को उजागर करते हुए मुतालबा किया है कि शफाफियत, एहतसाब और दयानतदारी के लिए फौरी तौर पर 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा शुरू किया जाए, और अगर इस इस्लाहाती एजेंडे पर आइंदा 3 से 6 माह में अमल दरामद कर लिया गया तो पाकिस्तान अगले साल 5 से 6.5% तक इजाफी तरक्की हासिल कर सकता है। IMF रिपोर्ट में रियासती इदारों में बड़े पैमाने पर गवर्नेंस के मसाइल को भी उजागर करते हुए यह बताया गया है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम पेचीदा, गैर शफाफ और कमज़ोर है। इस निज़ाम को नाकाफी निगरानी और ओवरसाइट के तहत चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ रिपोर्ट ने अदालती निज़ाम को भी फरसूदा कवानीन, कमज़ोर कारकर्दगी और अदालती अमले की दयानतदारी के मसाइल की वजह से गैर मौसर करार दे दिया है। IMF रिपोर्ट में सबसे तशवीशनाक हकीकत कि जिसका इंकशाफ किया गया है वो शायद ये है कि जनवरी 2023 था दिसंबर 2024 के दौरान नैब ने 5.3 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी की। IMF ने यह कहा है कि रिकवरी मुईशत को पहुंचते नुकसानात का बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसी रिकवरी और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि पाकिस्तान में बदउनवानी हर सतह पर मुस्तकिल और तबाहकुन असरात छोड़ रही है। साथ ही IMF ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में बदउनवानी के हुजम का काबिल एतमाद अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल है। ताहम इन इखराजात का अंदाजा बदउनवानी से हासिल किए गए असासों की रिकवरी से लगाया जा सकता है। IMF ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा है कि क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में बदउनवानी के ऐसे जहर के तौर पे मजम्मत की थी कि जिसका खात्मा जरूरी था, मगर 70 बरस से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद बदउनवानी और करप्शन अब भी पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में रुकावट बनी हुई है। ये सरकारी फंड्स को डाइवर्ट कर रही है, मंडियों को बिगाड़ रही है, मुनसिफाना मुसाबकत में रुकावट बन रही है, अवामी एतमाद को मजरू कर रही है और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को महदूद कर रही है।
पाकिस्तान गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट के उन्वान से शाया की गई IMF रिपोर्ट ने रियासत पाकिस्तान के करप्शन के खात्मे से मुतल्लिक तमाम बयानिए को ना सिर्फ झुटलाया है बल्कि IMF रिपोर्ट ट्रूली rips apart every narrative till date to counter corruption. IMF रिपोर्ट ने अशराफिया और एलीट कैप्चर के ऐसे गठजोड़ को बेनकाब किया है कि जिसने आजादी से अब तक अवाम के लिए सिर्फ मुश्किलात ही पैदा की हैं। ये वो हकीकतें हैं कि जो जबान ज़द-ए-आम है और बच्चा बच्चा जानता है, बट टुडे दे हैव बीन पेन्ड डाउन। IMF रिपोर्ट में अवामी बेचैनी और परेशानी से मुतल्लिक लिखा गया है कि पाकिस्तानी शहरियों को मामूल के मुताबिक सरकारी खिदमात तक रसाई के लिए एहलकारों को गैर कानूनी अदायगी करना पड़ती है। आला सतह पर सरकारी पॉलिसियों और तरीकाकार को मुआशी और सियासी अशराफिया ने इस तरह तश्कील दिया है कि वह अवामी इख्तियारात को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें और अब सबका नतीजा मुआशरे की मजमूई भलाई और मुआशी तरक्की की कीमत पर निकलता है। अदलिया समेत अहम इदारों पर कब्जा और बदउनवानी के मामलात में अदम एहतसाब इस रुझान को मजीद बढ़ाता है और इसके बायस बदउनवानी से हासिल शुदा सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाता है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल करप्शन सर्वे में अदलिया को पुलिस और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के साथ सबसे ज्यादा करप्ट शोबों में से एक के तौर पर दिखाया गया है कि जो कि अदालती निजाम पर एतमाद की कमी को जाहिर करता है। पाकिस्तान के अदालती निजाम को हासिल अदालती आजादी के हवाले से अमली तौर पर काफी रुकावटों का सामना है और 26वीं आईनी तरमीम ने चीफ जस्टिस के लिए तकर्री के अमल को तब्दील करके जुडिशल कमीशन में मेंबरान की तादाद को बढ़ा दिया गया है। IMF रिपोर्ट में रियासती मलकियती अदारों की निजकारी से मुतल्लिक कहा गया है कि रियासती मलकियती अदारों में निजकारी का इस्लाहाती अमल शुरू हुआ है, लेकिन कमजोर बोर्ड्स और बोर्ड्स में लगाए गए अफराद के पास प्रोफेशनल तजर्बा नहीं है। IMF ने SIFC की पहली सालाना रिपोर्ट फौरन शाया करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि काउंसिल की तरफ से दी गई तमाम रियायतों, फैसलों और नताइज की मुकम्मल तफसील भी बताई जाए। IMF ने फैसलों पर हासिल इस्तिस्ना पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले से मौजूद था, तैदा से क्यों बनाया गया। साथ ही IMF ने वसी इख्तियारात, फैसला साजी, कानूनी मर्रात और इसकी अंदरूनी साख को शफाफियत के तकाजों पर पूरा ना उतरने से मुतल्लिक भी अपनी राय दी है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि काउंसिल सरमायाकारी और निजकारी की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरमायाकारी बोर्ड के कानून में तरमीम के जरिए कायम की गई, लेकिन BOI अब भी मौजूद है। नाजरीन, IMF ने जिस एलीट कैप्चर, गन्ने के शोबे में शरीक शुगर मिल मालकान और इस अशराफिया के जिस ताल्लुक को सरकारी ओहदों पर फाइज शख्सियात से जोड़ा है, उसके मुतल्लिक आपके सामने कुछ मालूमात रखते हैं। दिलचस्प कहानी है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पाकिस्तान में चीनी डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। शुगर की कीमतों का तयन सरकारी सतह पर करने वाले हुकूमत का हिस्सा है। रवा साल जुलाई में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में इंकशाफ हुआ कि सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने कमेटी के सामने गलत स्टेटिस्टिक्स और अदादो शुमार रखे। ये रिपोर्ट भी पेश की गई थी कि कैसे चीनी बरामद करके मिल मालकान को फायदा पहुंचाया गया, उन्हें सब्सिडी दी गई और फिर वही चीनी दरामद की गई। कमेटी के सामने शुगर मिल्स की एक फहरिस्त भी पेश की गई थी कि जिसमें बताया गया कि वो कौन से शुगर मिल मालकान थे। गो के किसी और वक्त आपको तमाम तफसीलात देंगे शुगर मिल मालकान के हवाले से और किस तरह उनकी सियासी वाबस्तगियां बहुत खुले बंदों आया हैं।